माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जब ये कहा तो सबसे ज्यादा अचकचाए नितिन नवीन। मंगलवार को ही नितिन नवीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से फुल टाइम अध्यक्ष बने। जानकार दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने यह कहते हुए पार्टी को सीधा संदेश दिया है कि सभी नितिन नवीन की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लें। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के पहले बीजेपी के कई सीनियर नेता अध्यक्ष पद के दावेदार माने जा रहे थे। तब नितिन नवीन के नाम की चर्चा कहीं भी नहीं थी, लेकिन तमाम सीनियर लोगों को दरकिनार कर नितिन नवीन को चुना गया। कहा जाता है कि यह फैसला पीएम मोदी का है। दावा यह भी किया जाता है कि जब नितिन नवीन का नाम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फाइनल हुआ तो इसकी जानकारी सिर्फ 2 लोगों को थी। नितिन नवीन भी इस फैसले से अनजान थे। क्या वाकई नितिन नवीन पीएम मोदी के बॉस हैं? अगर आपके मन में भी उलझन है तो दैनिक भास्कर के इस कार्टून को देखिए। इस कार्टून में 2 लोगों की पीठ दिखती है। इनमें से एक शायद नितिन नवीन और दूसरे अमित शाह से मिलते जुलते दिखते हैं। वो कहते हैं वे तुम्हें बॉस मानते हैं, ठीक है, लेकिन तुम खुद को बॉस मानने की गलती मत करना। ये ठीक है कि कार्टूनिस्ट ने चुटकी ली है, लेकिन ये अतिशयोक्ति कतई नहीं है। नितिन नवीन को बॉस बताने वाले पीएम मोदी ने अपनी विनम्रता तो दिखाई ही, लेकिन उसी समय हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में अपनी उपलब्धियों के बारे में उन्होंने जिस तरह बात की, उसने भी बहुत कुछ कह दिया। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए ही सही, लेकिन बीजेपी में उनके सर्वशक्तिमान होने की बात विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, नितिन नवीन को बॉस कहकर वो अपने अहम को आश्वस्त कर रहे हैं कि उनको संजय जोशी या नितिन गडकरी को बॉस कहने में कितनी तकलीफ होती। मोदी ने अपने पीएम बनने के बाद किसी भी महत्वपूर्ण पद पर किसी मजबूत व्यक्तित्व को नहीं बैठने दिया। सौरभ भारद्वाज आरोप लगाते हैं नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजनीतिक जमीन तो इतनी भी नहीं थी कि वो देश के महत्वपूर्ण 10,000 नेताओं में भी गिने जाते। कांग्रेस नेता रागिनी नायक एक्स पर लिखती हैं, अभी तक पर्ची से सीएम बन रहे थे, अब अध्यक्ष भी पर्ची से बन गए हैं। रागिनी आरोप लगाती है कि जेपी नड्डा की तरह इनकी चाबी भी मोदी और अमित शाह की जेब में है। ये स्वयं परिवारवाद की देन है। इनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार में विधायक रहे हैं। राजनीति के जानकार भी दावा करते हैं कि नितिन नवीन को पीएम मोदी ने सोच समझकर ही चुना है। नितिन नवीन लगातार 5 बार से विधायक चुने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उनका कद ऐसा नहीं था कि उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होती। वो कायस जाति से आते हैं और अगर बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चमके तो भी जातिगत आधार पर छत्रप हो पाने की संभावना नहीं है। जानकार कहते हैं कि वैसे तो पीएम मोदी के सामने बीजेपी के अंदर कोई चुनौती है नहीं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि नितिन नवीन की पहली जिम्मेदारी यही होगी कि वो आगे भी पीएम मोदी के सामने किसी तरह की कोई चुनौती ना आने दें। इस मामले में उन्हें जेपी नड्डा का अनुसरण करना होगा, जो क्रेडिट हमेशा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देते थे और नाकामी के वक्त खुद आगे दिखने का प्रयास करते थे। नितिन नवीन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे अमीर पार्टी के प्रमुख बने हैं। उनके पास पीएम मोदी जैसा लोकप्रिय नेता और गृह मंत्री अमित शाह जैसा विश्व विख्यात रणनीतिकार है। अभी नितिन नवीन के लिए हर राह बहुत आसान दिख रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। उनका पहला इम्तिहान 2026 के विधानसभा चुनाव में होगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता की दावेदारी कर रही है और नजर असम में हैट्रिक जमाने पर भी है। साल 2027 की चुनौती और भी बड़ी होगी। 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश
पंजाब, उत्तराखंड और गोवा जैसे प्रमुख राज्यों में चुनाव होंगे, वहीं साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होंगे। नितिन नवीन के सामने सबसे मुश्किल चुनौती है बीजेपी में पीएम मोदी के उत्तराधिकार का सवाल। जानकारों का दावा है कि नितिन नवीन को लाया भी इसीलिए गया है। पीएम मोदी 2025 में 75 के हो चुके हैं। बीजेपी ने उन पर 75 में रिटायर होने वाला नियम लागू नहीं किया। अगले लोकसभा चुनाव 2029 में होने हैं, तब पीएम मोदी 80 की उम्र की दहलीज पर होंगे। बीजेपी में अभी पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर कोई बात नहीं होती। मोदी भी संन्यास के मूड में नहीं दिखते हैं। इस मोर्चे पर नितिन नवीन स्वतंत्र रूप से कुछ कर या कह पाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं दिखती है। जानकार दावा करते हैं कि अध्यक्ष के रूप में युवा नितिन नवीन उम्र के मोर्चे पर संतुलन बनाने का काम करेंगे, जहां सरकार के मुखिया भले ही उम्रदराज हों, लेकिन संगठन की कमान युवा हाथों में होगी। और शायद इसीलिए पीएम मोदी ने नितिन नवीन को बॉस बताया है, जिससे उम्र का सवाल आने पर नितिन नवीन ढाल बन सकें। तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से है जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। नितिन नवीन युवा है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो पीएम मोदी के पसंदीदा युवा हैं। अभी भले ही नितिन नवीन की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हो, लेकिन इससे उनके अंदर मौजूद संभावनाओं के दरवाजे बंद नहीं होते। पता नहीं नितिन नवीन को क्रिकेट की ये कहानी याद है या नहीं, लेकिन उन्हें ये प्रेरणा जरूर दे सकती है। याद कीजिए, साल 1996 में भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करने वाली थी। टेस्ट टीम में सौरव गांगुली को जगह दी गई थी। तब जगमोहन डालमिया भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के सर्वे सर्वा थे। आलोचकों ने सवाल उठाए और आरोप लगाया डालमिया सौरव गांगुली के पिता के दोस्त हैं और उन्हें बोर्ड के खर्चे से इंग्लैंड घूमने भेज रहे हैं। खेल तो वो पाएंगे नहीं। सौरव चुप रहे। दूसरे टेस्ट में मौका मिला और जमा दिया शतक। अगले टेस्ट में एक और शतक। नाम पड़ा प्रिंस ऑफ कोलकाता। 4 साल के अंदर वो भारत के कप्तान थे। नाम मिला भारतीय क्रिकेट के दादा। ऐसी सॉलिड टीम बनाई जिसके आखिरी मुगल 2019 में रिटायर हुए। नाम तो सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी। नितिन नवीन कैसे अध्यक्ष बने, इससे ज्यादा ये याद किया जाएगा कि वो कैसे अध्यक्ष साबित हुए। उदाहरण अमित शाह का भी है, जिन्होंने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। आप अपनी राय कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।